सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रस प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रस काव्य की आत्मा है और प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस सूत्र के द्वारा यह सिद्ध किया है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अतः रस को इस तरह से काव्य की आत्मा माना जाता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता अर्थात जन्मदाता आचार्य भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति माना है। और शायद यही वजह है कि आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का जन्मदाता माना जाता है। और नाट्य शास्त्र जो इनकी प्रिय रचना है, उस रस रचना में सबसे पहले रस के विषय में भरत मुनि जी के द्वारा वर्णन भी किया गया है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आज इसी काव्य की आत्मा रस के विषय में आपके रिवीजन टेस्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के विषय में हम सब अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? यहाँ पर निष्पत्ति शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति होने से। तो भय वहाँ पर होता है जब हम किसी भयानक वस्तु या घटना को देखते हैं या उसके विषय में सुनते हैं, तो उससे हमारे मन में जो एक भय की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर हमारा भयानक रस होता है। तो भय की अधिकता में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य तब होता है जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को नश्वर समझने लगता है। यानी जब व्यक्ति को इस संसार की सारी चीजें नश्वर लगने लगती हैं, वह अलौकिक आनंद को प्राप्त करना चाहता है और संसार के प्रति उसके अंदर उदासीनता की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। और जहाँ पर वैराग्य की भावना होती है वहाँ पर शांत रस होता है। इसलिए निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे में रस है। वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। इस पंक्ति में राणा शब्द का आश्रय महाराणा प्रताप से है और भाला महाराणा प्रताप का शस्त्र है और उनका शस्त्र उनसे कह रहा है कि मैं शत्रुओं का विनाश करना चाहता हूँ और जब तक मैं शत्रुओं का विनाश ना कर दूँ, हे राणा, तब तक आप मुझे विश्राम ना दें। अतः ऐसी स्थिति में शत्रु का विनाश करने की जो एक उत्साह की भावना भाले के माध्यम से प्रकट हो रही है, वहाँ पर वीर रस का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर वीर रस जो है वह आपका इस पंक्ति में है, क्योंकि वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। और
वीर रस वहां पर पाया जाता है जब शत्रु की ललकार, उत्कर्ष दशा, धर्म की दुर्दशा आदि से वशीभूत हो, जब हृदय में उत्साह नामक भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर वीर रस होता है। अतः प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, वीर रस। प्रश्न नंबर 4 है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है उत्साह, शोक, जुगुप्सा, भय। तो जो विभत्स रस है, विभत्स रस का शाब्दिक अर्थ होता है घृणा, यानी घृणा को ही हम विभत्स रस कहते हैं। जब किसी स्थिति या दशा के प्रति हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे हम? इस तरह से, जैसे मृत शरीर का वर्णन हो, कहीं पर शव अथवा लाश का वर्णन हो, हड्डियों का वर्णन हो, रक्त का, खून का वर्णन हो, कौवे, गिद्ध इत्यादि का वर्णन हो, शमशान घाट का वर्णन हो, या किसी भी घिनौनी वस्तु का वर्णन हो, जिसके विषय में सुनकर या देखकर जिसे हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। इसके बाद इसका एक उदाहरण और है, जैसे सिर पर बैठो काग आंख दुई खात निकारत, खींचत जीभं स्यार अतहि आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ कह खोदि खोदि के मांस उचारत, स्वान अंगूरी काटि काटि के खान विचारत। इस पूरे पद्य में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है विभत्स रस है। विभत्स रस वहाँ भी पाया जाता है जहाँ कूड़ा, गंदगी और पीव मतलब जैसे चोट लग जाने पर मेवाद इत्यादि का बहना, हड्डी, चर्बी, मांस, सड़ी हुई वस्तुओं इत्यादि का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर हमारा विभत्स रस होता है, और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। प्रश्न नंबर 5 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 10, 11, 33, 9। तो जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है, जिनमें निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीणा, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क, मरण, अविहित्था इत्यादि ये जो 33 हैं, ये 33 जो है संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव का मतलब है कि जो भाव हमारे मन में कम समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी जो भाव हमारे मन में क्षणिक रूप में होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इसी संचारी भाव को ही हम क्षणिक भाव और व्यभिचारी भाव के भी नाम से जानते हैं। अतः संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है, अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में रस है। यहाँ पर आपका वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। जब इस प्रश्न में कहीं पर भी जब माता पिता का वर्णन हो, संतान का वर्णन हो, माता पिता का संतान के प्रति हो, संतान का अपने माता पिता के प्रति हो, ऐसी स्थिति में जो है वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं में रस है हास्य रस, विभत्स रस, करुण रस, वात्सल्य रस। यानी शिशुओं की क्रीड़ा, उनकी सुंदरता, उनकी तोतली बोली
और उनकी सुमधुर चेष्टाएं देख करके सहृदय व्यक्ति के मन में उत्पन्न जो स्नेह होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, अर्थात वह वात्सल्य रस कहलाता है। इसको पहचानने की सबसे सरल आसान तरीका यही है कि जिस भी कविता में संतान के प्रति माता पिता के प्रेम का वर्णन किया जाए या संतान का अपने माता पिता के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाए या माता पिता अपने पुत्र से संतान से प्रेम कर रहे हों उसका वर्णन किया जाए या किसी शिशु का बालक के रूप में वर्णन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव। तो जिसके मन में भाव जागृत होते हैं मतलब भाव जगते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। आश्रय और विषय ये दो भेद होते हैं आलंबन विभाव के, और यही कारण है कि आलंबन विभाव के जो भेद होते हैं उसमें पहले को विषयालंबन और दूसरे को आश्रयालंबन कहा जाता है। जैसे यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण विषय हैं, और यशोदा प्रेम करती हैं, यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति पुत्रवत भाव जागृत हो रहा है, इसलिए यशोदा जी आश्रय हैं। अतः प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि विस्मय अस्थाई भाव में कौन सा रस व्यक्त होता है, अर्थात कौन सा रस जागृत होता है। तो विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्यजनक घटना का वर्णन होता है, आश्चर्यजनक विचित्र वस्तु का वर्णन होता है, आश्चर्यजनक सौंदर्य को देख करके या उसके विषय में सुन करके आश्चर्य होता है, वहाँ पर सीधे जो है हमारा होता है विस्मय, वहाँ पर हमारा विस्मय अस्थाई भाव होता है। कहने का तात्पर्य है कि विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है, और विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्यजनक या अनोखा दृश्य। जब कोई आश्चर्यजनक दृश्य को देखने से या सुनने से जो हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हम जो है अद्भुत रस कहते हैं, और यह अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है जो है। अतः यहाँ पर विस्मय अस्थायी भाव के में अद्भुत रस का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 9 है शांत रस का अस्थायी भाव है उत्साह, निर्वेद, भय, आश्चर्य। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का शाब्दिक अर्थ वैराग्य होता है। अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध, युद्ध युद्ध बस मेरा। यहाँ पर आपका वात्सल्य, अद्भुत, रौद्र, वीर में से वीर रस है, क्योंकि वीर रस के विषय में यह बताया जाता है कि जब शत्रु की ललकार, उत्कर्ष की दशा, धर्म की दुर्दशा आदि से वशीभूत हो, जब हृदय में उत्साह नामक भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस को पहचानने का एक और आसान तरीका है जब शत्रु सामने खड़ा हो, जब जो है युद्ध का वर्णन किया गया हो पंक्ति में, जब हमारे मन में उत्साह की भावना हो, किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रियजन, माता पिता, स्वयं
इत्यादि की निंदा की गई हो। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो भी उत्साह की भावना होती है वहाँ पर हमारा वीर रस होता है। तो युद्ध शब्द जहाँ मिले, एक ट्रिक ये भी है वीर रस को पहचानने की, तो वहाँ पर आपका वीर रस होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि विभाव के भेद होते हैं। विभाव है क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे। अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के कारण को हम विभाव कहते हैं, यानी अस्थाई भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। अब विकल्प में दिया है आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और आश्रय, आश्रय और उद्दीपन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है आलंबन और उद्दीपन, यही सही होगा। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। आलंबन का शाब्दिक अर्थ कारण अथवा सहारा भी होता है, जिसके सहारे भाव जागृत हो, जिसके कारण भाव जागृत हो। उद्दीपन अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने का, तीव्र करने का जो कारण होता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, अद्भुत, हास्य और करुण। तो जो यहाँ पर आश्चर्य है वह अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, 9, 8, 6 और 19। तो अगर पूछा जाए कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा 9। अगर पूछा जाए कि मूल रूप से अस्थाई भाव कुल संख्या कितनी है तब भी आपका उत्तर होगा 9। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अस्थाई भाव कुल संख्या कितनी है तब यहाँ पर आपका उत्तर जो है वह चेंज हो जाएगा, तब आपका उत्तर होगा 11। तो इस तरह से अस्थाई भावों की संख्या कितनी है वह है आपकी 9, क्योंकि नव रस के नाम से सिर्फ 9 रसों को ही जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि रस कितने हैं तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा रसों की संख्या 9 है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कुल रस कितने हैं तो आपका उत्तर होगा 11। इस तरह से फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं? उद्दीपन, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, क्योंकि अनुभाव का शाब्दिक अर्थ ही होता है चेष्टा। और इसलिए जो है प्रश्न नंबर 14 में विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगलाय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। भयानक, हास्य, करुण, कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा, भयानक रस। प्रश्न नंबर 16 है जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? भयानक, विभत्स, वीर, श्रृंगार। जुगुप्सा का भी अर्थ घृणा के अर्थ में होता है, इसलिए जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। इसमें करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है अथवा रौद्र रस है। अब जो है इसमें जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 हास्य रस। यानी जब भद्दा या कुरूप, अनोखी वेशभूषा, बातचीत, चेष्टा
या विचित्र दृश्य आदि को देख करके हृदय में जो हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस में हमेशा हंसी की भावना उत्पन्न होती है, अतः जो है आपका हास्य रस यहाँ पर होता है। हास्य रस का एक उदाहरण है जो बहुत बार जो है परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, बिंध के वासी उदासी सदा। ये जो प्रश्न है, ये जो उदाहरण है, यह हास्य रस का कई बार जो है प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि बिंध के वासी उदासी तपोवृत धारी महामुनि महाबिनु नारी दुखारे। इस पंक्ति को आप स्मरण रखिएगा, इसे भूलिएगा मत, इसमें आपका हास्य रस है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किलकत कान घुटुरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो इसमें रस, रौद्र, हास्य, वीर, वात्सल्य आपको बताया था मैंने कि जहाँ पर किसी शिशु का वर्णन हो या माता पिता का शिशु के प्रति वर्णन हो या संतान का अपने माता पिता के प्रति वर्णन हो, वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है। अतः प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव को जागृत करने वाले को, विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले को, आलंबन विभाव को उद्दीप्त करने वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है कि प्राचीन ग्रंथों में नवरसों को मान्यता दी गई है, नवरस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, पर हिंदी साहित्य में भक्ति काल के किन 2 रसों को साहित्य में सम्मिलित किया गया है? विचित्र एवं भक्ति, वात्सल्य एवं शांत, भक्ति एवं वात्सल्य, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों के विषय में ही चर्चा की थी। 9वें रस के रूप में उद्भट जी ने शांत रस को माना था, लेकिन सूरदास जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्हें अपनी रचना में भक्ति रस और वात्सल्य रस की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी। इसलिए सूरदास ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 अतिरिक्त रसों को माना, और वो 2 जो अतिरिक्त रस हैं वो भक्ति रस हैं और वात्सल्य रस हैं। अगर हम साहित्य शास्त्र की ओर देखें तो वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में विश्वनाथ जी ने कहा है। रूप गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में माना है भक्ति रस को, लेकिन सूरदास जी जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने भी विश्वनाथ और रूप गोस्वामी जी के रसों का समर्थन करते हुए हिंदी साहित्य में 2 और रसों को सम्मिलित किया, या आप यूं कहिए कि इनकी रचनाओं में मिलते हैं ये, जो इसमें से एक भक्ति रस है और दूसरा वात्सल्य रस है। शायद यही वजह है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 है, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार में रस है वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस। तो यह जो पंक्ति है यह आपके पाठ्यक्रम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जिन पंक्तियों को परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के लिए कहा है वहाँ पर आपका रौद्र रस है, और लक्ष्मण जी ने जिन पंक्तियों को परशुराम के लिए प्रयोग किया है वहाँ भी रौद्र रस है। लेकिन जिन पंक्तियों को स्वयं परशुराम जी ने अपने विषय में कहा है वहाँ पर आपका वीर रस है। तो इस तरह से आपको सरलता से, आसानी से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस
और रौद्र रस को आप सरलता से पहचान सकते हैं कि परशुराम ने जिन पंक्तियों को लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया है वह उस पंक्ति में रौद्र रस है, और लक्ष्मण जी ने जिन पंक्तियों का प्रयोग परशुराम के लिए किया है उसमें भी रौद्र रस है। लेकिन जिन पंक्तियों का प्रयोग स्वयं परशुराम जी ने अपने लिए किया है उसमें वीर रस है। तो रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संहार, इस पंक्ति में परशुराम जी ने इस पंक्ति को लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। इसकी परिभाषा है कि शत्रु अथवा अविनम्र व्यक्ति, अपमान, गुरुजनों की निंदा, प्रिय के प्रति कटुता आदि के कारण सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने पर रौद्र रस होता है। इसे आप और सरल तरीके से समझ सकते हैं कि जब अपने किसी प्रियजन, माता पिता, स्वयं या गुरुजन के अपमान से क्रोध जैसा भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर आपका रौद्र रस होता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, कि भय अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो भय अस्थायी भाव से भयानक, वीर, विभत्स, अद्भुत में से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 23 है कि रस का अवयव नहीं है। रस का अवयव नहीं है विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और अस्थायी भाव। आचार्य भरतमुनि ने रस के 3 अवयव माने हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अभिनव गुप्त जी ने अस्थायी भाव को चौथे रस के अवयव के रूप में बताया है। तो इस तरह से रस के अवयव कुल हो गए 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 4 है अस्थायी भाव, यह गलत है, अतः प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। हास्य रस की निष्पत्ति होती है क्रोध आने पर, उत्साह होने पर, किसी वस्तु के वर्णन होने पर, आश्चर्य होने से, किसी वस्तु का वर्णन सुनकर हंसी आने से। क्रोध आने पर रौद्र होता है, उत्साह होने पर वीर होता है, आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होने पर विस्मय होता है या अद्भुत होता है, किसी वस्तु का वर्णन सुनकर हंसी आने पर हास्य रस होता है। अतः प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, चरण कमल बंदो हरिराई में अस्थायी भाव है उत्साह, शोक, रति, निर्वेद। तो चरण कमल बंदो हरिराई में इसमें एक भक्त भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। और भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है देव विषयक रति अथवा प्रेम। तो यहाँ पर जो रति शब्द है विकल्प नंबर 3 में यह सही होगा। अपितु रति जो है वह श्रृंगार रस का भी अस्थायी भाव होता है, लेकिन वहाँ भाव प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, नायक नायिका के बीच होता है। लेकिन यहाँ पर जो रति अस्थायी भाव है वह भक्ति रस का है, क्योंकि यहाँ पर भक्त भगवान से प्रेम कर रहा है, इसलिए प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, शत्रु को सामने देखकर आश्रय के हृदय में उत्पन्न होता है वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स। शत्रु को सामने देख करके वीर रस हृदय में उत्पन्न होता है उसे पराजित करने के लिए, उससे अपमान का बदला लेने के लिए, और ये सभी कार्य उत्साहित व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए शत्रु को सामने देखकर आश्रय के हृदय में वीर रस उत्पन्न होता है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में रस है करुण, संयोग, वियोग, शांत। यह जो पंक्ति है यह सूरदास जी के पद से ली गई है। सूरदास के पद में गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, गोपियाँ आलम्बन हैं,
कृष्ण आलंबन है, गोपियां आश्रय हैं। अतः जो गोपियों के प्रेमी हैं कृष्ण, वह उनसे दूर हैं। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अतः हमारे हरिहारिल की लकड़ी में वियोग श्रृंगार रस होगा। प्रश्न नंबर 28 है कि वर्तमान में रसों की संख्या है 9, 11, 13 और 8। तो वर्तमान में कुल रसों की संख्या 11 है। अतः विकल्प नंबर 2 सही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं। वीर रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का, बीभत्स रस का। तो जो सही उत्तर है वह होगा रौद्र रस का। प्रश्न नंबर 30 है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। पंक्ति में रस, वीर, रौद्र, भयानक, श्रृंगार। हमने आपको बताया था कि जब कांपना शब्द हो, क्रोध शब्द हो, ऐसी स्थिति में जो है रौद्र रस होता है। तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, इसमें रौद्र रस है। तब विकल्प नंबर 2 सही है। जसोदा हरि पालने झुलावे। पंक्ति में रस है, प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, शांत। जब माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अतः इसमें विकल्प नंबर 3 सही होगा। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं आलंबन, आश्रय, विषय, उद्दीपन। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। विभाव के भेद हैं 2, 5, 9, 6। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। रघुपति राघव राजा राम में रस है वीर रस, भक्ति रस, शांत रस, करुण रस। रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में भक्ति रस है। अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में रस है शांत, वात्सल्य, करुण, वीर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा वात्सल्य रस। मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा साहिल भाई। इसमें अचंभा शब्द आ रहा है। मछली जो कि जल में रहती है वह चलकर जमीन पर नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ पर आश्चर्यजनक बातें हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अद्भुत रस होगा। अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। एक और मुख्य बात है कि जहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा जिस भी पंक्ति में, जहाँ खूब बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज का वर्णन किया जाए उसकी वास्तविकता से अधिक, वहाँ पर जो है अद्भुत रस होता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम में रस है वीर, शांत, करुण, भक्ति। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इस पंक्ति में शांत रस है, क्योंकि जो है यहाँ पर संसार के प्रति नश्वरता का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि हे मेरे परमात्मा, हम सब आपके ही बनाए हुई संतान हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है कि गिद्ध और चील मडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। यहाँ पर चूहे के प्राणों का खतरा है और गिद्ध और चील दोनों मडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभत्स रस होता है। अतः अद्भुत, वीर, विभत्स, वात्सल्य में विकल्प नंबर 3 सही होगा, विभत्स रस। प्रश्न नंबर 39 है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। आँख में भर लो पानी का तात्पर्य है आँखों में आंसू आ जाना, यानी जब शहीदों के शहादत पर उन्हें जब लोग याद करते हैं तो आज भी आँखों में आंसू आ जाते हैं। आँख में आंसू आना यह प्रतीक है करुणा का, दया का, उनके प्रति दुख का। और जहाँ पर दुख की बात आती है, कष्ट की बात आती है, वहाँ पर जो है
करुण रस का प्रयोग होता है। अतः इसमें विकल्प नंबर 1 करुण रस सही होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, में रस है वीर, करुण, रौद्र, शांत। इसमें जो सही उत्तर है वह है करुण रस, क्योंकि दुख शब्द पहले ही आ गया है। आपको ये बताया गया था कि जहाँ पंक्ति में दुख शब्द हो, करुणा शब्द हो, दीन शब्द हो, कठोर शब्द हो, वहाँ पर आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर आपका करुण रस है। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर 2 करुण रस है, यह ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे रस के अंतर्गत, उसके विषय में यहाँ पर हमने चर्चा किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रस से संबंधित, उसका वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस को किसकी आत्मा माना जाता है? काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। भरत मुनि ने सबसे पहले अपनी किस कृति में रस की चर्चा की है? तो वह है नाट्य शास्त्र में। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति भी कहा जाता है। रस सामान्य रूप से 9 होते हैं, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रस के 4 अंग होते हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने रस के सिर्फ 3 अंगों के विषय को ही मान्यता दी है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है और इसी का एक नाम क्षणिक भाव है, इसलिए क्योंकि ये विचार हमारे मन में प्रत्येक क्षण बनते और बिगड़ते रहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह सूत्र विश्वनाथ जी ने दिया है। आचार्य भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति के विषय में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सूत्र को देख करके रस की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। शायद यही वजह है कि आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। वीर, रौद्र, विभत्स, ये 3 रस ऐसे हैं जिस रस में ओज गुण पाया जाता है। श्रृंगार रस केवल एक अकेला ऐसा रस है जिसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। इसके अलावा शेष जितने भी रस हैं उन सभी रसों में प्रसाद गुण होता है। अस्थाई भाव, जो भाव हमारे अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, ऐसे भावों को हम अस्थाई भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या 8 मानी है। मूल रूप से अस्थाई भावों की संख्या 9 है। वर्तमान में अस्थाई भावों की कुल संख्या 11 है। 9वें रस को शांत रस के रूप में माना जाता है। शांत रस एक ऐसा रस है जिसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है। अगर प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो वो है आपका शांत रस। शांत रस को 9वें रस के रूप में किसने स्वीकार किया है? उद्भट जी ने। 10वें रस के रूप में किस रस को माना जाता है? वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में किसने माना है? विश्वनाथ जी ने माना है। 11वें रस के रूप में किस रस को माना जाता है? भक्ति रस को माना जाता है। भक्ति रस और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, लेकिन भाव दोनों जगह अलग अलग होते हैं। श्रृंगार रस में जहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के प्रेम पर आधारित होता है, वहीं भक्ति रस का स्थायी भाव रति जो देवाभिषेक रति है, जिसका भी अस्थाई भाव प्रेम रति, देवाभिषेक रति इत्यादि होता है, यहाँ पर भक्त का भगवान के प्रति प्रेम का भाव होता है। और इसलिए 11वें रस के रूप में रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को माना है। विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाले को कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है कारण या सहारा, जिसके सहारे जो भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं,
आश्रय और विषय, आश्रयालंबन या विषयालंबन। उद्दीपन विभाव क्या है? उस अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव के दो भेद होते हैं, बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव और क्षणिक भाव कहा जाता है। संचारी भाव कुल संख्या 33 है। श्रृंगार रस को हम रसराज, रसपति कहते हैं और इसका स्थायी भाव रति है और रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे इकलौते कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना को भक्ति रस और वात्सल्य रस में लिखा है और इन्हीं के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति और वात्सल्य रस को जोड़ देने से कुल रसों की संख्या 11 मानी जाती है। जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। काव्य की आत्मा प्राण तत्व रस को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि प्राण तत्व किसे कहते हैं? उत्तर होगा रस को कहते हैं। रस के 9 प्रकार होते हैं। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। 9वां रस शांत, 10वां रस वात्सल्य, 11वां रस भक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति में करुण रस है। वीरों का कैसा हो बसंत, इस पंक्ति में वीर रस है। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, इस पंक्ति में भक्ति रस है। इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में वात्सल्य रस है। वर्तमान में अस्थाई भाव की संख्या 11 है। डर भयानक रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, जिसे हम जुगुप्सा भी कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद अथवा वैराग्य होता है। भाव को पैदा करने वाले को विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं वो आलंबन है। अनुभावों की संख्या हमने आपको 4 बताई थी, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। इसके अलावा इसमें 4 और होते हैं। तो इस तरह